नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इनर रिंग रोड के तीसरे चरण की है। ये जो एरिया है ये देवरी रोड है और ये देवरी गांव का एरिया है जहां पर इनर रिंग रोड का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसको पहले मार्च 2025 में पूरा किया जाना था, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अब फिर इसकी जो है टाइमलाइन बढ़ाई गई और इसकी टाइमलाइन 2025 सितंबर कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होता भी कैसे, क्योंकि काम दो जगह अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 8 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है काम। पहली जो तस्वीर आप देख रहे थे वो देवरी गांव की थी और दूसरी ये तस्वीर आपके सामने है स्क्रीन पे, ये कबूलपुर पे अंडरपास बन रहा है, वहां भी मिट्टी बिखरी पड़ी है और अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। हमने इस बारे में एनएचआई के अफसरों से बात की और परियोजना निदेशक संदीप यादव हैं, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि अभी मुख्यालय से इसकी परमिशन हो गई है, जल्दी ही इसका काम शुरू करा दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इनर रिंग रोड है क्या। दरअसल इनर रिंग रोड 3 फेज में बनाया जा रहा है। 2 चरण इसके पूरे हो चुके हैं और 2 चरणों का जो काम था वो एडीए के द्वारा पूरा किया गया है। जो तीसरा चरण है देवरी से लेकर के ग्वालियर रोड तक, ये ग्वालियर हाईवे तक बनाया जाना है। 8 किलोमीटर का फेज है ये तीसरा चरण और इसकी जो लागत है वो 3.5 करोड़ रुपए है। सॉरी, 350 करोड़ रुपए है। इसको वहां पूरा किया जाना है। एडीए के द्वारा जो 2 फेज तैयार कराए गए हैं उनकी जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर है और इसकी लागत 750 करोड़ रुपए आई थी। अब तीसरा चरण चल रहा है, तीसरे चरण का काम चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये 350 करोड़ की लागत है, इसको एनएचआई काम को करवा रहा है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार काम क्यों अटका पड़ा है। काम इसलिए अटका पड़ा है क्योंकि पहले तो किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर के विरोध जताया था और उसके बावजूद जब ये काम पूरा हो गया तो परमिशन देर से मिली। और अगली बात अगर ये भी कहें कि ये जिम्मेदारों की लापरवाही है, उदासीनता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने पूरे एनएचआई के द्वारा जो इनर रिंग रोड तैयार कराया जा रहा है इसका पूरा जायजा लेने के लिए हमने पूरे रोड को देखा, तो ये देखा गया कि रोड कुछ बीच में से तैयार हो चुका है, लेकिन दोनों हिस्सों पर इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अब इसकी नई डेट लाइन तय कर दी गई है। पहले इसकी 2 डेट लाइन थी, पहले मार्च 2025 में पूरा किया जाना था, फिर इसके बाद में दूसरी जो समय सीमा इसकी बढ़ाई गई वो समय सीमा थी 30 सितंबर 2025, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। अब तीसरी बार इसकी समय सीमा बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये काम 2026 में पूरा हो पाएगा। अगर काम की रफ्तार यही रही तो लगता नहीं कि काम पूरा हो सकेगा, काम लटक भी सकता है। अब इसका अगला चरण हम बात करें कि इसके तैयार होने से क्या लाभ मिलेगा। अगर इनर रिंग रोड का तीसरा फेज भी तैयार हो जाता है, तीसरा चरण तैयार हो जाता है, तो शहर में जो हैवी व्हीकल्स जाते हैं, जो भारी वाहन जाते हैं, उनको जाने से रोक लगेगी। ट्रैफिक व्यवस्था जो ध्वस्त होती है उससे निजात मिलेगी। अगर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनेगी तो फिर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है, प्रदूषण का ग्राफ है, वो भी कम हो सकेगा इस रोड के तैयार होने से। ये सीधे ग्वालियर हाईवे पर कनेक्ट करता है। ग्वालियर हाईवे से आप दक्षिणी बाईपास से होकर के नई दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भी जा सकते हैं, ये इससे फायदा होगा। और जो टूरिस्ट हैं, जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से आने वाले टूरिस्ट हैं, वो सीधे जो है ताजमहल को पहुंच सकेंगे। इसको जो तैयार होने में अभी 31 मार्च 2026 तक इंतजार करना होगा, जब ही इस सुहाने सफर का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और खास बात यह है कि अभी इसका निर्माण अधूरा है, लेकिन फिर भी जो है इस पर वाहन फर्राटे बढ़ रहे हैं।
चाहे वो दोपहिया वाहन हो या आपके हैवी व्हीकल्स हो, वो भी इस पर चल रहे हैं। अब बड़ा बड़ा सवाल ये है कि आगे देवरी रोड से आगे वहां पर मिट्टी बिखरी पड़ी है, अंडरपास तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? एनएचआई के द्वारा ना तो इस पे कोई संकेतक लगाया गया है, ना ही कोई ऐसा बोर्ड या कोई डिस्प्ले लगाया गया है जो ये सूचित करता हो कि रोड अभी अधूरा है, आगे निर्माणाधीन है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस रोड पर ना चलें। इस रोड के तैयार होने से एक तो ट्रैफिक कम होगा, समय की बचत होगी और पॉल्यूशन का ग्राफ भी कम हो सकेगा। इसके पास ही एडीए द्वारा अटलपुरम टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो इसके नज़दीक ही है। तो यहाँ आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लोग यहाँ से सीधे जो है लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, दक्षिणी बाईपास सीधे निकल सकेंगे और समय की तो बचत होगी ही। और आपको बता दें कि इनके तीनों चरणों की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। 2 चरण इसके पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण पर काम चल रहा है। इसके बनने से रोजगार के साधनों में भी इजाफा होगा। और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो ये तैयार हो जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी विकसित की जाएगी जो है, जिससे कि रोजगार के साधन मुहैया हो सकेंगे। अब देखना ये होगा कि कंस्ट्रक्शंस का काम क्या जो तीसरी बार जो इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है, क्या उसमें पूरा हो पाएगा? ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये ग्वालियर हाईवे पर बनाया जा रहा है, बांध के पास है ये पुल बनाया जा रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर काम चल रहा है, अभी इस पर का काम पूरा नहीं हो सका है। आप जो ये तस्वीर में सामने देख रहे हैं ये ग्वालियर हाईवे है जिस पर वाहन दौड़ रहे हैं और इससे ये इसको कनेक्ट करेगा जो है। ग्वालियर हाईवे से कनेक्ट होने पर जो जाम की स्थिति बनती है शहर में, जो प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता है वो कम हो सकेगा, इससे निजात मिल सकेगी। हालांकि हमने इस बारे में एनएचआई के परियोजना निदेशक संदीप यादव हैं उनसे बात की, उनका यही कहना था कि 80% काम पूरा हो चुका है, अभी 20% काम रह गया है। जल्दी ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको जो है टाइमलाइन के हिसाब से पूरा कर दिया जाएगा।